गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मिलिंग मशीन का जो टॉपिक है मिलिंग कटर्स उसको कंटिन्यू करेंगे। मेटल स्लिटिंग सॉ। these cutters the teeth are cut on the circumference of the cutter are of very small width. The cutters are used for parting of operation or for slotting. जो मेटल स्लिटिंग सॉ कटर्स हैं उनकी शेप गोल आरी की तरह होती है और इन पर जो दांते होते हैं वो परिधि पर कटे होते हैं जिसकी शेप आरी के दांतों जैसी होती है। इन कटर्स की जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इन कटर्स का यूज़ जॉब को दो भागों में बांटना या कम चौड़ाई के स्लॉट्स काटने के लिए किया जाता है। जो कटर का आउटसाइड डायामीटर होता है दैट इज़ अप टू 200 mm एंड विड्थ रेंजेस फ्रॉम 0.75 to 7 mm। मेटल स्लिटिंग सॉ कटर्स दो टाइप के होते हैं, प्लेन मेटल स्लिटिंग सॉ एंड स्टैगर्ड टीथ मेटल स्लिटिंग सॉ। इस स्लाइड में स्लिटिंग सॉ कटर्स को दिखाया गया है। तो इसमें दिस इज़ द आउटसाइड डायामीटर ऑफ द कटर। तो आप देख सकते हैं जो दांते हैं वो आप इस वाले डायग्राम में देखिए, पूरी पेरिफेरी पर टीथ कटे हुए हैं और ये एक सर्कुलर सॉ के तरह रिजेंबल करते हैं। और जो इनकी ये विड्थ है, ये विड्थ दिस इज़ द विड्थ, ये बहुत ही कम होती है। इस वाले डायग्राम में आपको दिखाया है कि ये स्लिटिंग सॉ लगा हुआ है और ये वर्क पीस को ये दो भागों में काट रहा है, तो दिस इज पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। Now first is plain metal slitting saw. These are thinner in construction. Width of the cutter is limited to 5 mm. इन कटर्स की जो विड्थ है वो 5 mm तक होती है और ये बहुत थिन होते हैं। नेक्स्ट इज staggered teeth metal slitting saw. These resembles a staggered teeth side milling cutter. Width of the cutter is limited to 6.5 to 7 mm and used for heavy sawing in steel. Staggered teeth metal slitting saw staggered teeth side milling cutter के जैसे दिखते हैं या उनको रिजेंबल करते हैं और इन कटर्स की जो विड्थ है वो 6.5 to 7 mm तक होती है और इनका यूज़ हेवी सॉइंग, स्टील में हेवी सॉइंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कटर इज एंगल मिलिंग कटर्स। These are made as single or double angle cutters used to machine angle other than 90 degree. The cutting edges are formed at the conical surface around the periphery of the cutter. जो एंगल मिलिंग कटर्स हैं वो सिंगल एंगल या डबल एंगल में बने होते हैं और इनका यूज़ 90 डिग्री के अलावा जो दूसरे एंगल्स होते हैं उनकी मशीनिंग के लिए किया जाता है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एक्सेट्रा। ये जो कटर्स हैं इनके जो टीथ होते हैं ये कटिंग एक्सिस के न तो पैरेलल होते हैं और न ही परपेंडिकुलर होते हैं और कटर की जो पेरिफेरी पर कटिंग एजेस से जो सरफेस बनती है वो कोनिकल सरफेस बनती है। एंगल मिलिंग कटर्स का यूज़ किया जाता है टू मशीन इंक्लाइंड सर्फेसेस, बेवल्स एंड हेलिकल ग्रूव्स। अगर आप पहले वाले वीडियो को रिकॉल करेंगे तो उनमें जो प्लेन कटर्स थे वो साइड से प्लेन होते थे या फ्लैट होते थे। अगर इन्हीं कटर्स की हम साइड में ऐसे इनको कोई एंगल पर टिल्ट कर दें तो हमको इस तरीके से सरफेस मिलेगी, तो दिस इज़ एंगल मिलिंग कटर्स। तो ये जो सरफेस मिली दिस इज़ कोनिकल सरफेस। जो एंगल मिलिंग कटर्स होते हैं वो सिंगल एंगल या डबल एंगल मिलिंग कटर्स हो सकते हैं। सिंगल एंगल मिलिंग कटर्स, द सिंगल एंगल मिलिंग कटर्स हैव टीथ ऑन द कोनिकल फेस ऑफ द कटर एंड ऑल्सो ऑन द लार्ज फ्लैट साइड। इस स्लाइड में आप देखिए जो सिंगल एंगल मिलिंग कटर है उसमें बोला कि जो टीथ है
वो ये लार्ज फ्लैट साइड पे भी होते हैं और ये कोनिकल फेस पे भी टीथ कटे हुए होते हैं। 3D डायग्राम में आप देख सकते हैं ये टीथ ये लार्ज फ्लैट सरफेस पर भी हैं और ये कोनिकल सरफेस पर भी टीथ होते हैं। इन कटर्स में डिफरेंट इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एक्सेट्रा अवेलेबल होते हैं विथ डायामीटर ऑफ 50 mm और कटर की जो विड्थ है दैट इज़ 12 mm। इन्हीं इंक्लूडेड एंगल्स के साथ दूसरे सेट ऑफ कटर्स भी अवेलेबल हैं, बट उनमें जो डायामीटर ऑफ कटर होगा वो होगा 63 mm और विड्थ होगी 28 mm। तीसरा सेट ऑफ कटर्स भी अवेलेबल है जिसमें इंक्लूडेड एंगल होता है 78 डिग्री 75 डिग्री एंड 80 डिग्री और कटर का जो डायामीटर है दैट इज़ 63 mm एंड विड्थ इज 28 mm। जो सिंगल एंगल मिलिंग कटर्स हैं दीज आर यूज्ड फॉर चैम्फरिंग एंड फॉर ग्रूव्स कटिंग। इसमें आपको दिखाया गया है कि दिस इज़ द एज, अगर इस एज को हमने ऐसे एंगल पर इंक्लाइन कर दिया तो दिस इज़ चैम्फर। और आपको यहाँ इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया है कि कटर को हमने आर्बर के ऊपर माउंट किया है और ये वर्क पीस में आपको इस तरीके से सरफेस मिली है किसी एंगल पर। नेक्स्ट इज डबल एंगल मिलिंग कटर। द डबल एंगल मिलिंग कटर्स हैव V-shaped teeth with both conical surfaces at an angle to their end faces। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सिंगल एंगल मिलिंग कटर में तो इस तरीके से था, अगर इसकी दूसरी सरफेस पे भी हम ऐसे एंगल पर सरफेस को बना दें तो दिस बिकम डबल एंगल मिलिंग कटर। या डायग्राम में आप देख सकते हैं इस साइड भी सरफेस कोनिकल है और इधर भी कोनिकल सरफेस है। 3D डायग्राम में आप देखेंगे इस तरीके से ये V-शेप्ड के टीथ बन रहे हैं। इंक्लूडेड एंगल हमने किसे बोला, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस के बीच का जो ये एंगल मिलेगा दिस इज इंक्लूडेड एंगल। अब अगर डबल एंगल मिलिंग कटर्स अनसिमेट्रिकल हैं तो उनमें उनके डायामीटर्स होंगे 50, 63, 80 एंड 100 mm और उनकी विड्थ वेरीज फ्रॉम 12 to 36 mm। ये कटर्स अवेलेबल होते हैं विद डिफरेंट इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ 55 डिग्री 60 डिग्री 65 डिग्री एक्सेट्रा। अगर इक्वल एंगल कटर्स हैं तो वो अवेलेबल होंगे इन डायामीटर्स फ्रॉम 56 to 100 mm and width from 10 to 18 mm। डबल एंगल मिलिंग कटर्स का यूज़ किया जाता है फॉर कटिंग स्पाइरल ग्रूव्स ऑन पीस ऑफ ब्लैंक, फॉर कटिंग नॉचेस एंड फॉर वी ग्रूव्स। तो इसमें आपको डायग्राम में दिखाया गया है दीज आर द स्पाइरल ग्रूव्स एंड ये एक डबल एंगल मिलिंग कटर को वर्क पीस, डबल एंगल मिलिंग कटर से वर्क पीस के ऊपर ऐसे वी ग्रूव बनाया गया है। Next is T-slot milling cutter. These cutters are used for producing T-slots in machine table. Before using this cutter, an end mill or slot milling cutter is used to make a narrow vertical groove, cutting teeth on periphery as well as on both sides of the cutter. T-slot milling cutters का जो यूज़ है वो T शेप के स्लॉट्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे मशीन की जो वर्क टेबल होते हैं उसमें टी शेप के खांचों को काटना। इन कटर्स का यूज़ करने से पहले एंड मिल या स्लॉट मिल कटर का यूज़ करते हुए एक नैरो वर्टिकल ग्रूव बनाया जाता है। बाद में टी स्लॉट कटर की सहायता से इस ग्रूव को टी का शेप दिया जाता है। अब इस कटर के जो टीथ हैं वो पेरिफेरी एज वेल एज बोथ साइड्स ऑफ द कटर भी होते हैं, तो दिस इज़ द पेरिफेरी पर भी होंगे और ये दोनों साइड्स में भी कटर होंगे। अब क्या किया जाता है, सपोज दिस इज़ द वर्क पीस, तो इस पे पहले एक ऐसे वर्टिकल ग्रूव बना लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंड मिल या स्लॉट मिलिंग कटर, और फिर इस ग्रूव में टी स्लॉट कटर का यूज़ करते हुए इसे इस तरीके से टी शेप दिया जाता है। नेक्स्ट कटर इज वुडरफ की स्लॉट मिलिंग कटर।
These are small cutters similar to a thin, small diameter plane milling cutters used for production of woodruff key. The cutter is provided with shank and may have straight or staggered teeth. जो woodruff cutters होते हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्मॉल डायामीटर के प्लेन मिलिंग कटर की तरह होती है। यह देखने में टी स्लॉट कटर की तरह ही दिखते हैं, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि इन कटर्स की पेरिफेरी पर ही दांते होते हैं, जबकि साइड पर दांते नहीं होते हैं। जो टीथ हैं वो केवल पेरिफेरी पर ही होंगे। और इन कटर्स का यूज़ वुडरफ की के लिए कीवे बनाने में किया जाता है। इन कटर्स में एक शैंक होता है और एंड में हैव स्ट्रेट और स्टैगर्ड टीथ। तो जो ये दांते हैं वो स्ट्रेट या स्टैगर्ड हो सकते हैं, एंड दिस इज़ द शैंक। नेक्स्ट इज फ्लाई कटर। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कटर used in experimental shops or in tool room work. The cutter consists of single point cutting tool attached to the end of the arbor. जो फ्लाई कटर्स हैं वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कटर्स हैं और इनका यूज़ टूल रूम वर्क में किया जाता है। इन कटर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जब स्टैंडर्ड मिलिंग कटर्स, जो सर्कुलर स्टैंडर्ड मिलिंग कटर्स हैं, वो जब अवेलेबल नहीं हैं तो फ्लाई कटर्स को यूज़ में लिया जाता है। इन कटर्स में आर्बर के ऊपर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को माउंट कर दिया जाता है और फिर जो वर्क पीस है उस पर कॉन्टूर्ड सरफेसेस प्रोड्यूस की जाती हैं। कॉन्टूर्ड सरफेसेस ये वर्क पीस की सरफेस को फ्लैट ना करके इस तरीके से कॉन्टूर्ड बनाए जाते हैं। तो दिस इज़ कॉन्टूर्ड सरफेस। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आर्बर है, आर्बर के ऊपर ये सिंगल पॉइंट कटर को होल्ड करके सरफेस प्रोड्यूस की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स। जो रेस्ट कटर्स हैं उनके लिए सी वीडियो नंबर 3। थैंक यू।